सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वैवाहिक महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। विवाह के समय भी सिंदूर दान का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूरे माना जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय, जिससे पति की उम्र तो लंबी, माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी क्या चीज है जिसे सिंदूर में रखने से पति का भाग्य तेज होता है और उसकी आमदनी भी बढ़ती है? तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती और भोलेनाथ को याद करना बिल्कुल ना भूले। अक्सर ही आजकल की लड़कियों को भी शादीशुदा होने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि वो आजकल की बहुत सी लड़कियां को तो सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण वह अनजाने में गलतियां कर बैठती हैं। यह एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है कि सिंदूर कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं लगवाना चाहिए। सिंदूर हमेशा खुद ही लगाएं। अक्सर देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के दौरान वहां की कर्मचारी ही सिंदूर भी लगा देती हैं, जो कि शास्त्रों के वास्तु दोनों के हिसाब से गलत है। इसीलिए भले ही आप ब्यूटी पार्लर में सजे संवरे, लेकिन सिंदूर अपने हाथ से ही लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के ही कई नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना सभी विवाहित महिलाओं के लिए अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इस नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे पति की आयु तो लंबी होती ही है, साथ में घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां हमेशा जागृत रहती हैं, क्योंकि सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के बिंदु स्थान पर लगाया जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान से रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिन्हें हर सुहागिन स्त्रियों को ध्यान से रखना चाहिए। मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उसे सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह सुहागिन स्त्रियों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं। इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी तो होती ही है, साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर भी असर करता है। अब यह भी सच है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरने मात्र से पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इसे शास्त्रों और वास्तु में बताए गए नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए सिंदूर लगाती हैं तो उनके लिए तथा उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब देख सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। इसमें पहला है, सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर से मांग भरती हैं। मांग भरने से पति पर आने वाले संकट की भी टाल जाता है। सिंदूर पर विवाहित महिलाओं के लिए अपने सुहाग के प्रति प्यार, लगाव और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य प्रबल होता है। और दूसरा है, कई बार देखा जाता है कि अक्सर सिंदूर लगाते समय सिंदूर माथे पर और नाक पर भी गिर जाता है। तो आपको बता दें कि यह तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होना इस बात की निशानी है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है
और तीसरा है, एक विवाहित महिला जब अपने मांग में सिंदूर भर रही हो तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। मैया पार्वती का ध्यान करके सिंदूर लगाने से आपको पति पे प्रति प्रेम होगा और पति की लंबी आयु भी होगी। और चौथा है, सिंदूर को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। आज के दौर में अधिकांश वैवाहिक महिलाएं अपने मांग में थोड़ा सिंदूर भर लेती हैं और वह भी अपने साड़ी के पल्लू से या बालों से कर रखती हैं, जबकि यह गलत है। इससे आपके पति का भाग भी छिप जाता है। यदि आप अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं और मांग मांग भरी सिंदूर छिपा रही हैं तो निश्चित रूप से पति का इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि मांग का सिंदूर छिपाने से पति को मान सम्मान भी छिप जाता है, साथ ही वह समाज में रिश्तेदारों में वह छुपकर रह जाता है। इसलिए कभी भी अपनी सिंदूर भरी मांग को न छिपाएं और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। यह पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। इससे आपके पति का मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। लंबी मांग भरने से आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा होगा। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए। जितनी महिलाएं हैं उनको हमेशा सिंदूर लगाते समय यह बात ध्यान देना चाहिए कि सिंदूर भरी नाक के सीधे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आजकल टेढ़े मेढ़े सिंदूर भी लगाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सिंदूर हमेशा नाक के सीधे में ही लगाना चाहिए। अक्सर महिलाओं को देखा गया कि वह हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही सिंदूर से मांग भरती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। या यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं केवल तीज त्योहार पर ही सिंदूर लगाती हैं। तो यह आपको बता दें कि यदि आप प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति के बीच में प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहेंगे तथा पति का भाग्य भी चमकेगा। अतः प्रतिदिन सिंदूर अवश्य लगाएं। और सातवां, सुहागन महिलाएं कभी भी भूलकर दूसरी महिला का सिंदूर के प्रयोग न करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके पति का प्यार आपसे। आपको बता दें कि आपको अपने सिंदूर में तांबे या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे पति का भाग्य चमकता है, साथ ही पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि उसकी आमदनी बढ़ती है। इसलिए अपने सिंदूरदानी में एक सिक्का जरूर रखें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखना ना भूलें।